नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जल गया था। उस समय पर यहाँ पर पाखंडवाद की भरमार हो चुकी थी और चारों तरफ मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जा रही थी। वो पुस्तकें जो यहाँ के इतिहास को दर्शाती थी उनको खाक में मिला दिया गया था और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर पाखंडवादी विचारधारा को जीवित करना चाहते थे, वो अपनी विचारधारा को जीवित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को लिखने में बराबर लगे हुए थे। यहाँ के मूल निवासियों की हालत ख़राब होती चली जा रही थी। धीरे धीरे कुछ और समय बीता और यहाँ पर उन लोगों के ग्रंथ तैयार हो गए और यहाँ पर जो यहाँ के बुद्ध विहार थे उनको तोड़ करके मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ बुद्ध विहारों को तोड़ करके वैसे ही छोड़ दिया गया, कुछ भी बुद्ध विहारों को तोड़ करके नष्ट कर दिया गया, कुछ चैत्यों को मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ चैत्यों को नष्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाखंडवादियों का बोलबाला था और यहाँ पर कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और एक से बढ़कर के एक यहाँ पर लोग आने लगे। लोग आने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर पाखंडवादियों का बोलबाला सर के ऊपर चढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय बीता और हमारे जितने भी बुद्ध विहार हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा के लिए कार्य हुआ करते थे और लोग वहाँ पर पढ़ने जाते थे, विदेशों से लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे और अपने देश में जा कर के धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को ज्ञान बताते थे, वो सारा का सारा बंद हो गया और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाखंडवाद की भरमार होने लगी। इसी के चलते आप लोगों के बीच में एक पाखंडवादी मंदिर की पोल खोल लेकर के आया हूँ, जो कि एक बुद्ध विहार हुआ करता था, लेकिन उसको इन लोगों ने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों को बताना चाहूँगा, देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद ज़िला बिहार के दक्षिण पूर्व में जो कि स्थित है, जिसके बारे में आप लोगों को कंफर्म करा दूं, देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद ज़िला बिहार के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह, उसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुखमंडप है, जिसके ऊपर पिरामिडनुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना हुआ स्तंभ है। विपरीत पश्चिमाभिमुख एवं मंदिर देवार्क माना जाता है। मंदिर को देख करके प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़ीसा स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देख करके भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव वाली वेसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। पुरातात्विक इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं 9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के बाहर एक पाली भाषा और धम्म ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायी द्वारा इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख वर्ष पहले का बताया जाता है, जबकि आज सभी को पता है कि पाली भाषा में शिलालेख किस काल में लिखे जाते थे। पूर्व काल में इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हुआ करता था, जो आज देखने को नहीं मिलता, जिसे आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। आप गौर से इस स्तंभ को देखिए, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन यह स्तंभ पहले यहाँ पर हुआ करता था, जिसे आज नष्ट कर दिया गया है। इस मंदिर में 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप उन मूर्ति को देख करके स्पष्ट बता सकते हैं यह मूर्ति किसी और की है ही नहीं, लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली जो प्रजाति है वह इन मूर्तियों को अपना बताने का काम करती है। लेकिन सोचने वाली बातें ये हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बुद्ध की मूर्तियों पर चुनरी डाल के, कपड़े डाल करके अपना बनाने की कोशिश की जाती है और उनसे
पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी लोग इन बातों को समझ ही नहीं सकते। जिनकी यहाँ की मूल निवासी संस्कृति रही है वो भी इस बात को नहीं समझते और अंधभक्ति में आकर के मूर्तियों पर जा कर के प्रसाद के रूप में पैसे चढ़ाते हैं और वो पैसे वहाँ पर बैठे हुए बड़े पेट वाले लोग लेकर के अपने घर जाते हैं। लेकिन आज इस मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपा करके सूर्य देवता का रूप बना दिया है और इसे एक त्रेता युगीन काल्पनिक कहानी से जोड़ते हुए भक्तों के दिलो दिमाग में बिठा दिया है। आप मंदिर के पुराने चित्र और मंदिर की मूर्ति को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 3 मूर्तियाँ जो यहाँ पर रखी हुई हैं और इनको बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ सूर्य भगवान की मूर्तियाँ हैं और यह एक सूर्य मंदिर है। लेकिन हालांकि आप मूर्तियों को देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जो कि मार्गदाता तथागत बुद्ध हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, बस इनके जेब में पैसा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से यहाँ पर पाखंडवाद फैलना चाहिए और इनका धंधा अच्छे से चलना चाहिए। साथ ही मंदिर की दीवार से बाहरी दिशा में सटी हुई एक मूर्ति है, उसको भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से जो मूर्ति है वह खुद अपने आप में बोल रही है कि हम तथागत बुद्ध की प्रतिमा हैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे पाखंडवादी तरीके से मेरा जो स्वरूप है उसे छुपा दिया है और अपने द्वारा दिए गए काल्पनिक नामों से प्रचारित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे इस भारत देश के लोग अपनी ही मूल संस्कृति को नहीं पहचानते हैं और अपनी ही मूल संस्कृति को किसी अन्य नाम से जानते हैं और समझते हैं। जो अपनी गृह मूल संस्कृति रही है उसको जानने का प्रयास तक नहीं करते हैं। हमारा बस वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है, यही एक कारण है जिससे हमारी जो मूल संस्कृति है वो लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा जिससे जानकारी अन्य लोगों में भी जा सके। लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।